नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्टडी विद अभिषेक में जोरदार स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व के क्लास में हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार पर चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम नंबर सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। साथियों, बहुत लंबी अवधि के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटी छोटी अवधि के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक सीख सकें। चलिए साथियों, बगैर समय गंवाए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में हमसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दी गई संख्याओं में से परमेय अथवा अपरमेय संख्या कौन सी है। मैंने जो प्रश्न लिख रखा है उसमें यह लिखा है कि निम्न संख्याओं में से परमेय संख्या कौन सी है। तो हम 4 संख्याओं में से आपको बताना है कि परमेय संख्या कौन सी है। हम परमेय अपरमेय पे पूर्व के एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। आज हम केवल सवाल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दे रखा है निम्न संख्याओं में से परमेय संख्या कौन सी है। परमेय संख्या कौन सी है, हमने बताया था वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q 0 के बराबर ना हो, यानी कि हर उसका 0 ना हो या डिनोमिनेटर उसका 0 ना हो। वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिनका हर डिनोमिनेटर या q 0 ना हो, क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। एक और बताया था वे संख्याएं जिनका वर्गमूल अथवा घनमूल एक पूर्णांक संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो, वो क्या कहलाएगा? आपका परमेय संख्या कहलाएगी। दोनों चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर लगा करके। पाई एक अपरमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? आपकी अपरिमेय है, अपरमेय संख्या है। ये देखिए, इसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है। p क्या हो गया आपका? 22 हो गया। q क्या हो गया आपका? 7 हो गया। ये क्या हो गई? आपकी परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये √8 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2√2। तो फ्रेंड्स 2√2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इस पूर्णांक के साथ में √2 जुड़ा हुआ है। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि वह संख्या जिसका वर्गमूल अथवा घनमूल एक पूर्णांक हो, परमेय कहलाती है। लेकिन इस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई? अपरमेय संख्या हो गई। तो साथियों, इसी के साथ क्या हो गई? ये अपरमेय हो गई। फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये लिखा है √4। √4 की वैल्यू सभी जानते हैं क्या होती है? 2 होती है। तो इसका मान क्या आ गया? √4 का मान 2 आ गया, जो कि क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्णांक है। तो इसके साथ ही ये क्या हो जाती है? परमेय संख्या हो जाती है। समझता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट किस प्रकार से प्रश्न बनता है उस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। रिकरिंग नंबर्स या आवर्त दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। इसको पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका 0.3333 ... बी है आपका 1.464646 ... फिर सी है आपका 1.16 ... फ्रेंड्स, मैंने ये आपको 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको देख के अच्छे से समझते हैं कि रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, इस पैटर्न को समझिए। दशमलव के बाद में 3333, यानी कि एक नंबर की रिपीट हो रहा है, एक नंबर आपका रिपीट हो रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से दशमलव के बाद में 46 के पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद में 2 अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। फिर देखिए फ्रेंड्स, दशमलव के बाद में 16 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 0.12345 ... तो हमने ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आया बात, एक अंक या एक से अधिक अंक की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम से हो, या ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम से हो, एक सर्टेन पैटर्न पे हो, एक निश्चित क्रमानुसार हो, क्या कहलाएगा? आपका आवर्त दशमलव संख्या कहलाएंगी। और ऐसी आवर्त दशमलव संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की
या 1 अंक की या 2 अंक की या 3 अंक की या अंकों की निश्चित क्रम से पुनरावृत्ति हो, एक सर्टेन पैटर्न से पुनरावृत्ति हो, तो क्या कहलाएगा? आपका रिकरिंग नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए 0 के बाद में 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। फ्रेंड्स ये आपका रिकरिंग नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता है कि जो 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इस 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.464646। देखिए इसमें 2 अंकों की दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, एक सीक्वेंसली हो रही है। पहले 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। एक सर्टेन पैटर्न से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या आपका रिकरिंग नंबर है। इसी प्रकार से आप ये देखिए 1.1 के बाद में 16 16 16 16 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है एक निश्चित पैटर्न से, ये भी आपका रिकरिंग नंबर है। फिर इसके बाद देखते हैं 0.12345 12345 डॉट 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 डॉट, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। एक सर्टेन पैटर्न है, 1 के बाद 2 3 4 5, फिर आ गया 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं, आवर्त दशमलव संख्या कहलाती हैं। आवर्त दशमलव संख्या को ही हम परमेय संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। तो फिर से समझिए, दशमलव के बाद किसी दी गई संख्या में दशमलव के बाद अंकों की एक सर्टेन पैटर्न या निश्चित क्रम से पुनरावृत्ति हो, वो कहलाएगी आपकी परमेय संख्या कहलाएगी, या आवर्त दशमलव संख्या भी कहलाती है। इसी के साथ साथ नॉन रिकरिंग नंबर, जिसमें दशमलव के बाद अंकों की निश्चित क्रम से पुनरावृत्ति ना हो, निश्चित क्रम से पुनरावृत्ति ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन रिकरिंग नंबर कहलाएगा। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर या अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के बतौर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है 4.623624 डॉट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं बनना है, या इसे एक और समझ लेते हैं 1.123 देखिए इस टाइप की संख्याओं में दशमलव के बाद किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही हैं। ये वे संख्या है जो दशमलव के बाद जिसके अंतर्गत अंकों की एक निश्चित क्रम से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम अपरमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आवर्त दशमलव संख्या या रिकरिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझ लीजिए 0.33333, इसमें 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या है? आपका रिकरिंग नंबर है, आवर्त दशमलव संख्या है। इसी प्रकार से 1.464646 डॉट 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 डॉट, तो इसकी भी क्या होती है? 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी आवर्त दशमलव संख्या है। इसके बाद देखिए 1.161616 डॉट 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 डॉट, इसमें भी क्या हो रहा है? 1616 की लगातार एक निश्चित क्रम से पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी रिकरिंग नंबर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 12345 12345, इसमें एक निश्चित क्रम से एक पैटर्न बना हुआ है। 12345 के बाद 12345 फिर से आ रहा है, फिर से 12345 रिपीट हो रहा है, ये भी आपका रिकरिंग नंबर है। तो रिकरिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव संख्याएं भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे सवाल पूछ लिया आता है, कभी कभी हमसे सवाल पूछा आता है कि ये दे रखा है, इसको P/Q के रूप में लिखो। क्यों? हमसे ये पूछ लिया आता है कि दी गई संख्या को P/Q के रूप में लिखें, क्योंकि आवर्त दशमलव संख्या भी क्या होती है? हमारी परमेय संख्या होती है, और परमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। इसी प्रकार से हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि दी गई संख्या को P/Q के रूप में लिखें। तो हमारे पास दी गई संख्या क्या है? 0.3 बार। फ्रेंड्स, इस 0.3 बार को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। इस 3 बार का मतलब ये हो गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब यही हो गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इस 3 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको 2 तरीकों से करेंगे, एक तो परंपरागत तरीका, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। दोनों तरीके देखेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊंगा। निश्चिंत रहिए आप लोग। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 0.3 बार, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0.3 डॉट 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 डॉट। हमने इसको x मान लिया, इसको x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमारे लिए क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें
3 एक मात्र ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे फ्रेंड्स? 10 से गुणा कर देंगे। इसमें इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 3 इधर आ जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 2 हो गई। देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। देखिए 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 9x बचेगा। अब ये 3 ये दे रखा है आपका 3.3333, ये दे रखा है 0.3333, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 3 बचेगा। इस साइड क्या आ गया आपका? 3 बचा। x इक्वल टू क्या आ गया आपका? 3/9, यानी कि 1/3। देखिए फ्रेंड्स, जो दी गई संख्या थी 0.3 बार या 0.33 डॉट 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 को p बटे q के रूप में लिखें तो इसका p बटा q रूप क्या होगा? 1/3 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका p/q रूप क्या होगा? 1/3 होगा। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारे पास कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी? एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। अगर इसको हमें p बटे q के रूप में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा आपका? जो अंक पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 3/9 लिख देंगे। सीधे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? इसको 3/9। जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं? 9 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम? 9 लगा देते हैं, जब हमें इस टाइप से पैटर्न दे रखा हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये होता 7 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट, तो हम क्या करते? तो भी इसको p बटे q के रूप में लिखना होता तो हम क्या करते? इसको लिख देते x इक्वल टू क्या आ जाता आपका? 7/9। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसको कि अगर हमारे लिए दे रखा होता 0.5555 तो भी क्या आता आपका? 5/9 आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जहां पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, दशमलव की ठीक बाद दशमलव से पहले कोई भी संख्या ना दे रखी हो, ये भी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। दशमलव से पहले कोई भी संख्या नहीं दे रखी है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो सीधे हम उसके नीचे क्या लगा देना है? 9 लिख देना है उस संख्या के नीचे, तो ये उसका p/q बार रूप हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति की जा रही है और इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या बनेगा। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न दे रखा है कि दी गई संख्या को p/q के रूप में लिखिए। हमारे पास प्रश्न दे रखा है 0.16 बार। इस बार का मतलब होता है कि 16 की, ये 1 और 6 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार बना हुआ है। इसका हम x से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.161616 डॉट 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 डॉट, क्योंकि इस 16 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। x इक्वल टू दे रखा है 0.16 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। इसमें फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें 10 से गुणा करते हैं, 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 100 से। जहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ 100 से करेंगे, जहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो वहाँ पर 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो वहाँ पर 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि जितने अंक बढ़ते जाएंगे उतना एक जीरो बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझते हैं इसको x इक्वल टू हमने ये मान लिया। अब इसमें कितने के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये क्या हो गया? 100x। दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन 100 से करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 16 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। 100x में से x चला गया सर, वो 100x में से x चला गया तो आपका क्या बचेगा? आपका 99x बचेगा। इस साइड क्या होगा आपका? देखिए 16.16 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर क्या है? 16 देखिए यहाँ पर है 16.16 यहाँ पर है 0.1616। इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? ओनली 16 आएगा। क्या आएगा आपका? 16 आएगा। इस साइड हमने क्या लिखा? 16 लिखा। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका? x इक्वल टू ये आ गया 16/99।
फ्रेंड्स, पैटर्न समझने की बात है। मैंने आपको अभी बताया था जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही होती है तो हमने बताया था जो नंबर दे रखा होता है तो उसके बाद में उसके अपॉन में क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन जीरो से पहले, शून्य से दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं दे रखी थी। इसमें दशमलव से पहले कोई भी संख्या नहीं दे रखी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के नीचे 99 से डिवीज़न कर देंगे। उस संख्या के नीचे क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे। फिर से समझिए, इसमें दशमलव से पहले कोई भी संख्या नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के नीचे 99 लिख देंगे। ये पैटर्न समझने का है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हमारे पास था, प्रॉब्लम थी हमारे पास 16 बार, हमने इसको लिख दिया 0.161616, इस टाइप से लिख दिया इसको। हमें पता है यहाँ पर 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा था लगातार, तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16/99। 99 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी तो उस संख्या के नीचे 2 बार 9 लिख देंगे, 99 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमने जो है ऐसे प्रॉब्लम किए थे जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी और 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। इसमें 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं आपको पैटर्न समझाने हेतु ये प्रॉब्लम इस टाइप से करा रहा हूँ। पहले 1 अंक का कराया था, अब 2 अंक का कराया था, अब तीसरे अंक का करा रहा हूँ जिसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.123 क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 के ऊपर बार है, यानी कि 1 2 3 आप बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए, प्रॉब्लम को हमने x मान लिया, इस x इक्वल टू क्या आ गया 0.123 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 डॉट। फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें निश्चित क्रम से 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से दोनों साइड, तो ये क्या हो गया, x आ गया, 1000x आ गया। यहाँ पर जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो 1000x में से x चला जाएगा, तो आप 999x बचेगा आपका। इधर क्या बचेगा आपका फ्रेंड्स, 1 2 3.123 1 2 3 1 2 3 में से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या आ जाता है आपका 1 2 3 आ जाता है। तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 2 3/999, यानी कि दी गई संख्या को P/Q के रूप में लिखना है तो हम इस पैटर्न से करेंगे, और उसका P/Q का रूप क्या होगा 123/999 या 123/999। हमने क्या इसमें एब्जॉर्व किया, हमने इसमें देखने वाली चीज़, जो देखने लायक चीज़ है वो यहाँ पर यह है कि हमने ये इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो हमने 9 से डिवीज़न किया उस संख्या के नीचे। फिर हमने देखा कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी तो उस दोहरी अंकों वाली संख्या के नीचे हमने 99 लिख दिया था। फिर यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर हमने 999 लिख दिया था। तो अगर इस टाइप का सवाल हमारा लिख दे रखा है 0.123 बार दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको x मान लिया एक रेशनल नंबर है, x के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो P/Q के फॉर्म में क्या आ जाएगा ये आपका 123/999। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको जो पैटर्न कराए थे उसमें दशमलव से पहले सारे संख्याओं पर क्या थे, शून्य था। दशमलव से पहले सभी संख्याओं के स्थान पर क्या था, शून्य था, यानी दशमलव से पहले कोई भी अदर संख्या नहीं दे रखी शून्य के अलावा। ठीक है साथियों, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर बता दे रहा हूँ कि मैंने जो भी आपको पैटर्न कराया है उसमें दशमलव से पहले सभी जगह पर क्या था, शून्य था। ठीक है, दे रखा है आपको 0.5 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.3 बार का मान ज्ञात करो। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया था यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो क्या करेंगे 5/9 लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा और ये 3/9 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 5 + 7 + 3 7 5 12 3 15 15/9
3 5 जा 15, 3 3 जा 9, क्या आ गया 5/3 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से आपके सामने सवाल आ सकता है, कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। दिया है कि 0.7 बार प्लस 0.17 बार प्लस 0.6 बार का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ये दे रखा हमारे लिए फ्रेंड्स। तो हमने आपको बताया था जहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर 7, वहाँ पर 9 लिख देते हैं, यहाँ पर 7 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 7/9 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 17 की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17/99 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति हो रही है केवल, तो 6/9 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पर 11 7 जा 77 प्लस का 17 प्लस का 11 6 जा 66। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। सेम इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे, 9 से 99 को डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको जोड़ देते हैं, 6 7 6 13, 13 7 20 का सिफर हासिल लगा 2, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 6 16, 160/99 इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार से भी प्रश्नों को पूछा जाता है। अब आइए हम नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं जिसमें दशमलव से पहले कोई संख्या दी गई हो, जिसमें दशमलव से पहले कोई संख्या दी गई हो, उस पैटर्न को समझते हैं। अब तक हमने दशमलव से पहले सभी संख्याओं में शून्य था, उस पैटर्न को समझा था। अब फ्रेंड्स इससे पहले जो भी एग्जाम्पल कराए थे उनमें दशमलव से पहले सभी संख्याओं में शून्य था। हम ऐसे एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे या ऐसे एग्जाम्पल को करेंगे जिसमें दशमलव से पहले कोई भी संख्या दे रखी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दी गई संख्या को P/Q के रूप में लिखें। इसमें 1.16 बार दे रखा है तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.161616 ... फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया था इसको x के इक्वल मान लेते हैं तो x = 1.161616 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 1। देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 16 की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें क्या किया हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया इक्वेशन 1 में, तो क्या आ गया आपका, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 100x। ये हो जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 116.16 और 16 हो जाएगा ... ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100x में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा 99x बचेगा। इधर देखिए यहाँ पर समझने का मेन खेल है 116.1616 दे रखा है, इसमें से माइनस करना है 1.16 को, 1.16 को देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, बचेगा 115, ये तो 0 हो जाएगा, 115 बचेगा। इक्वल में बचा आपका 115 बचा तो x = क्या हो जाएगा 115/99। इस इक्वेशन का P/Q रूप क्या होगा 115/99 होगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास था, यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी थी 1.16 बार, इसका मतलब हो गया 1.161616 ये हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट इधर ले जाएंगे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, 116.161616 हो जाएगा। तो देखिए 116.1616 ... ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसको माइनस कर देंगे 1.1616 ... को माइनस कर, क्या आ जाएगा आपका 115 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 99 लिखेंगे अपॉन में, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 115। 115 कैसे आया, 115 को समझ लीजिए, हमारे पास नंबर था, हमारे पास ये था सवाल, हमारे पास ये था 1.16 का, इसमें 16 का रिपीटेशन हो रहा था तो हम क्या लिखेंगे 116 में से ये वाला नंबर जो पॉइंट से पहले है उस डिजिट को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे उस डिजिट को माइनस कर देंगे 99, ये आपका
आंसर आ गया। फिर से एक बार शॉर्ट ट्रिक्स पैटर्न को समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए हम अपॉन में 99 लिखेंगे। जब हम 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है तो उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन होता है। जब 100 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये वाला पॉइंट यहाँ जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 116 और ये क्या है 1.16 है। तो देखिए इन दोनों की जो राइट हैंड साइड दशमलव के उधर वाली साइड है वो दोनों बराबर है, तो इस साइड क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा मेन क्या है, मेन फोकस हमारा दशमलव से पहले वाली संख्याओं पर रहेगा। तो 116 में से यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो 116 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 116 में से 1 माइनस कर देंगे 115/99। अगर फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, ये दे रखा होता हमारे पास में 2.232323, तो हम क्या करते, सबसे पहले लिखते 99, क्योंकि इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर क्या करते, ये पॉइंट तो इधर चला जाता है क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती, तो यहाँ पर आ जाता, तो 223 माइनस का पॉइंट से पहले कौन सा नंबर था, इसमें 2 था, इसको लिख देते, तो क्या आ जाता आपका 221/99, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने एग्जाम्पल किया था उससे थोड़ा सा अंतर है, आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। 1.46 बार, देखिए हमने पहले वाला सवाल कराया था तो उसमें दशमलव के ठीक बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी और दशमलव से पहले एक संख्या दे रखी थी। इसमें क्या है, दशमलव से पहले संख्या भी दे रखी है, दशमलव के बाद एक संख्या के बाद ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे 1.46 बार है तो 1 है दशमलव से पहले, 0.4 है, फिर 4 के बाद 6 की आवृत्ता हो रही है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको कैसे करते हैं। देखिए इसको हम वही सी पैटर्न से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसको हमने मान लिया x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4666 ... ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने जो भी एग्जाम्पल किए थे वो ये किए थे हमने अब तक 0.3333, यानी कि दशमलव के बाद ठीक अंकों की आवृत्ता हो रही हो। इससे पहले फिर हमने ये किया था 1.3333 की, जिसमें दशमलव से पहले संख्या दे रखी हो और दशमलव के बाद ठीक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, दशमलव के ठीक बाद एक संख्या दे रखी है, उसके बाद अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे कि दशमलव के ठीक बाद अंक की पुनरावृत्ति हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि दशमलव के एक स्थान बाद 4 है, दशमलव के एक स्थान के बाद ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस 4 को ठीक दशमलव से पहले लेकर के आएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 14.6666। देखिए ये अब बिल्कुल पहले वाला सवाल बन गया, इससे पहले वाला एग्जाम्पल बन गया कि दशमलव से पहले कोई संख्या दे रखी है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। अब देखिए इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है फ्रेंड्स, कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 तो था ही 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 146.6666, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी, और ये वाली इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 100x में से 10 माइनस करेंगे, 100x में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90x आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 90x आ जाएगा। अब क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या है आपका 146.666, और यहाँ पर कितना आपका 14, कितना आपका 14.666 ... कितना बचेगा आपका फ्रेंड्स, आपका बचेगा 132। कितना बचेगा आपका, इधर तो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 1 ऐसे आ गया आपका 132। तो x इक्वल टू 132/90 आ गया। ये आपका इस संख्या का p/q रूप है। 1.46 बार को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 132/90 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए कि हमने ये देखा था, हमारे पास नंबर था 1.46666, ये था हमारे पास। ठीक है, हमें बताया गया था कि दशमलव के ठीक बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन दशमलव के ठीक बाद एक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के पैटर्न में देखिए नंबर तो एक ही रिपीट हो रहा है 6, तो 9 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के ठीक बाद कौन सी संख्या है, 4 दे रखी है, 4 के बाद अंक, अब 4 के बाद ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस कंडीशन में दशमलव के बाद एक संख्या दे रखी है 4, अगर 2 दे रखी होती
दशमलव के ठीक बाद एक संख्या दे रखी है इसलिए हम एक जीरो बनाएंगे। अगर दशमलव के ठीक बाद दो संख्या दे रखी होती और उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती तो हम दो जीरो बढ़ाते। तो इस कंडीशन में दशमलव के बाद एक संख्या दे रखी है तो इसलिए हम एक जीरो लिखेंगे। और यहाँ पर 146 में से किसको माइनस करेंगे? 14 को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 14 को माइनस करेंगे। रिकरिंग नंबर्स को जो रिपीट हो रहा है उनको नहीं, केवल 14 को माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 14। ये आपका कितना हो गया? 132/90। ये आपका आंसर हो गया। फिर से इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास सवाल दे रखा था 1.4666 ... हमने क्या किया था? हमने आपको बताया था कि इसमें ये 4 है, ये हमारे लिए, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है, ये 4 अगर इधर आ जाए तो हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इस 4 को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सवाल एक्चुअल फॉर्म में आ गया। तब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं इसको कि इसमें कितने से रिपीट हो रहा है, कितने अंक रिपीट हो रहा है। इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 10 या 100x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा 146.6666। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 में से क्वेश्चन 1 को माइनस कर देंगे तो 100 में से 100x में से 10x चला जाएगा तो 90x बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 132। तो x = 132/90, यानी कि इसको P/Q के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में समझिए। इसका शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि दशमलव के ठीक एक अंक के बाद ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे, और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 146 में से 14 को माइनस कर देंगे। 146 में से 14 को माइनस कर देते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको देखते हैं। हमारे पास दे रखा 1.13 ... हम इसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो क्या है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह है 1 के बाद ही 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 9 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के ठीक एक अंक के बाद हो रही है इसलिए 0 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा? 113। देखिए यहाँ से एक तो ये तो पहले इधर चला जाएगा, फिर यहाँ तक देखेंगे 113 माइनस का 11 क्या हो जाएगा आपका? 102/90। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, फिर से समझिए इसको। देखिए दशमलव के बाद एक अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के ठीक एक अंक के बाद ही किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसलिए 0 लिखेंगे। इस 1 के स्थान पर 0 लिखेंगे, और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 3 की पुनरावृत्ति तो 9 लिखेंगे। फिर ये दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है 11 माइनस कर देंगे, किस में से? 113 में से माइनस कर देंगे। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। 2.2444 ... ये हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए 4 की रिपीटेशन हो रहा है तो हम 9 लिखेंगे, लेकिन ठीक 2 के बाद हो रहा है, एक संख्या के बाद हो रहा है रिपीटेशन, इसलिए एक संख्या के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अगर 2 संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा होता तो 00 लगाते, लेकिन यहाँ पर एक संख्या के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो 0 लिखेंगे। फिर इस 224 में से 22 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 22 माइनस करेंगे तो 202/90। ये इसका P/Q रूप हो गया। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आज के एपिसोड में हमने रिकरिंग डेसिमल्स या आवर्त दशमलव संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे संबंधित और प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, कोविड नाम के वायरस ने या कोरोना नामक वायरस ने पूरे भारत में पैर पसार दिए हैं। ऐसे में हमारी कुछ परीक्षाएं टल चुकी हैं और कुछ परीक्षाएं टलने जा रही हैं, जिसके कारण हमारे पास परीक्षाओं की तारीख के लिए पर्याप्त समय है। तो साथियों, आपसे एक अनुरोध है, घर पर रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है, तब तक के लिए हम अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।